और आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्दी और आपकी सेहत की, और हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। चर्चा को जारी करेंगे। डॉक्टर स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दी के दस्तक देते ही एक ट्रेंड हम ज्यादातर घरों में देखते हैं, चाहे वे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर जवान हो। सर्दी लगी, नाक बंद हुआ तो हम स्टीम की तरफ जाते हैं, इनहेल करते हैं, स्टीम लेते हैं। तो क्या ज्यादा स्टीम लेना या फिर एक बैलेंस तरीके से देखना, क्या ज्यादा स्टीम लेने के भी कोई खतरे हो सकते हैं, या सही तरीका क्या है स्टीम लेने का, इसके बारे में बताएं। देखिए, ज्यादा किसी भी चीज के नुकसान देती है और इसलिए डेफिनेटली कोई ज्यादा स्टीम लेने से नाक जो है खुल जाएगी या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बैलेंस्ड वे में स्टीम लेना बहुत जरूरी है। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि देखिए, जब सर्दियां आती हैं तो ज्यादातर हम देखते हैं कि हीटर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ब्लोअर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप हीटर एक तो सारे टाइम यूज नहीं करें। बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि लोग सारी रात हीटर्स चला रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सर दर्द होना, अस्थमा और ज्यादा बिगड़ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है। एक तो कोई ना कोई खिड़की या कुछ चीज ऐसी खुली रखनी चाहिए जिससे थोड़ा सा सर्कुलेशन जो है रूम में बना रहे। थोड़ी देर के लिए हीटर चलाइए, सारी रात के लिए हीटर नहीं चलाइए। अगर आप ऑयल हीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो और बेटर है। रूम में कोई ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कीजिए या एक बर्तन में पानी भर के रख दीजिए जिससे रूम का मॉइस्चर खत्म नहीं हो। खास तौर से जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको और भी ज्यादा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चों की नाक बंद होती है और माँ बाप सोचते हैं कि शायद बच्चा बीमार है या इसको जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से नाक बंद हो रही है। कई बार गलत तरीके से हीटर्स या इनका प्रयोग करने की वजह से भी ये दिक्कतें सामने आती है, क्योंकि बहुत नोज में क्रस्टिंग शुरू हो जाती है इसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। और स्टीमिंग वगैरह जब आप करें, खास तौर से छोटे बच्चे की करें, तो आपको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि इससे जलने का भी डर रहता है। तो इसका ध्यान रखें और 1 या 2 बार से सारे दिन में, उससे ज्यादा स्टीम की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो ये नहीं सोचे कि हर 1 घंटे पे स्टीम इस तरह देंगे से आपने या हीटर के इस्तेमाल की बात यहाँ पर करी डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर अरुण चौधरी से हम जानेंगे, सर ज्यादा हीटर का इस्तेमाल करने से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना कॉम्प्रोमाइज होता है? हीटर में 2 वेरिएंट है जी, जो ब्लोअर है और एक ऑयल हीटर है। ऑयल हीटर से क्या आपका ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम नहीं होता यूजुअली, बट हीटर जब यूज करते हो रूम क्लोज हो जाता है, सो आप जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं वही रीब्रीथ इन कर रहे हैं। सो एक तरह से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हो वही वापस अंदर जा रहा है। बट ब्लोअर जब आप यूज करते हो वो क्या करते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन है वो यूज करके वो जलता है। उस रूम में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाता है। अगर आप ऑयल हीटर यूज कर रहे हो वो भी नुकसान है, बट एक लेवल तक आप यूज कर सकते हैं। जैसा मैम ने बताया आपको, एक एक विंडो या कोई भी एक वेंट ऐसा छोड़ना चाहिए जिससे आपको एयर साइकिल हो सकता है और बार बार आपका जो रूम के अंदर जो एयर है वो चेंज हो सके। ऑल राइट, तो डॉक्टर प्रत्यक्ष, आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे, बैलेंस डाइट की हमने बात कर ली, न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली, मार्केट में कई तरह के सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। क्या खुद को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशियस पूरा लेने के लिए इन सप्लीमेंट्स को लेना जरूरी है, या फिर हमारी डाइट में ही वो सब चीजें मौजूद हैं? बिल्कुल दीपाली जी, मैं इस पे एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। आप ये देखिए कि सन 1900 के समय में, सन 2000 के समय में एक ऐड आया करती थी, रोज खाएं अंडे, संडे हो या मंडे। उसका कारण था कि हमारे जो लोग थे, हमारा जो देश था, कहीं न कहीं कमज़ोर था, माल न्यूट्रिशन की कमी थी, पोलियो वगैरह की समस्याएँ थी। सरकार इस चीज़ पे ध्यान देती थी कि लोगों के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, जिसकी वजह से बड़े सारे हेल्थ ड्रिंक्स तक मार्केट में चलते थे। अगर जो हम आज 2025 की बात करें, तो आप ये देखिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर इस बात को जोर देके कहते हैं कि अपने वज़न का नियंत्रण करें, मोटापे से बचें। आने वाला भविष्य ऐसा ना हो कि मोटापे की वजह से ही देश पीछे खिंचता चला जाए। और ऐसी जो एड्स थी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इस टाइप की जो एड्स थी वो अब बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आके एक बात को समझना जरूरी है कि जब तक शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक कोई सप्लीमेंट मत ले। सप्लीमेंट की जरूरत अगर जो कोई डॉक्टर को लगती है तो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। ऐसा नहीं आप खामा खा में बड़े बड़े डब्बे आप प्रोटीन के लेकर जबरदस्ती शुरू कर दिया कि आसपास किसी ने कहा कि प्रोटीन अच्छा है। पहले देखिए कि प्रोटीन वास्तव में आपके लिए जरूरी भी है या नहीं है।
वजन घटाने के लिए भी कहीं ऐसा नहीं है कि ओवर प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है। प्रोटीन हमें रूटीन में बहुत सारी चीजों से मिल जाते हैं, सप्लीमेंट्स हमें रूटीन में बहुत सारी चीजों से। मैं एक उदाहरण आपको एक और देता हूँ। 100 ग्राम आटे के अंदर लगभग 14 ग्राम प्रोटीन होता है, जो लोगों को वास्तव में पता ही नहीं। लोगों को लगता है कि दाल सब्जी के अंदर, दालों के अंदर, राजमा छोले के अंदर ही ज्यादा प्रोटीन है। तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें जो है ना, हमें पीछे खींच रही है और लोगों में बीमारियां बढ़ाती जा रही है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज को जो है ना डेफिशिएट करती जा रही है, क्योंकि हमें लगता है कि सही कहा यहाँ पर सर। मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो जनरल मेडिसिन हो या फिर सप्लीमेंट्स हो, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप कुछ भी कंज्यूम ना करें। सर फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। आज आप तीनों हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को विंटर रेडी आपने बनाया। तो अपने सभी दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे, ईट हेल्दी, स्टे फिट और एंजॉय विंटर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।